कक्षा 12 विषय हिंदी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और क्या यह तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इस पद्यांश में मनु एकांत एवं निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उसे नवीन मानव श्रेष्ठ का प्रवर्तक बनने के लिए प्रेरित कर रही है, अर्थात प्रेरणा दे रही है। कहती है श्रद्धा, और क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। तुमने, श्रद्धा कहती ही, तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता मतलब ईश्वर का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। कहती है जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। जिसमें उन्होंने कहा है शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो। यहाँ देखिए, डरो मत, अरे अमृत संतान। अमृत संतान मतलब कहते हैं देव संतान। कहते हैं कि जो है किसी भी प्रकार की आशंका भी से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नत तुम्हारे सामने है। क्योंकि कल्याणकारी जो है उन्नत तुम्हारे सामने है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख, संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। इसलिए तुम कहते हैं निराश मत हो। काव्यगत सौंदर्य है, रस शांत है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है, छंद श्रृंगार छंद है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा है। अगला देखिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सा दृश्य सा दर्प, कुचलती रहे खड़ी सा आनंद। आज से मानवता की कीर्तन अनिल, भूजल में रहे बंद। यहाँ पर कहते हैं स्वयं को मन को सौंप देने का प्रस्ताव रखकर श्रद्धा मन को विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से संपूर्ण संसार में अर्थात सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण। सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मन को प्रेरित करती हुई श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतु एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम जो अपने मनोचित कर्तव्यों का निर्वाह कर ईश्वर द्वारा रचित इस संसार के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। पटे सागर, बिखरे गृहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। तुम्हारे योगदान से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति द्वारा सारे उफनते हुए समुद्रों पर नियंत्रण किया जा सके। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को प्रकाशित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करें। उनके समक्ष विध्वंसकारी जो ज्वालामुखी हैं वो भी कहते हैं उनकी भी एक भी न चले, उन्हें भी शांत कर दिया जाए। अर्थात जो है मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय
प्राप्त कर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। करें आज से मानवता के कीर्ति अनिल भू जल में रहे बंद। आज से वायु पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध न कर पाए, अर्थात जो है नुकसान न पहुंचा पाए। काव्यगत सौंदर्य है, रस शांत है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है, छंद श्रृंगार छंद है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अब्धा एवं व्यंजना है। आगे देखिए, जलद के फूटे कितने उत्साह दूत कच्छ में डूबे उतराए, अकिंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभिद्य का कर रही उपाय। यहाँ पर श्रद्धा मन को क्रमवीर होकर जीने की सीख देती हुई कहती है, मानवता विकास के नित नए मार्ग को ढूंढते रहती है। कहती है कि प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मन को समझाती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए हैं। यहाँ जलद मतलब समुद्र के फूटे कितने उत्साह मतलब स्रोत। कहती है भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीपों सहित कच्छ माने कछुआ आज समस्त जीव जंतु उसमें डूब और बहने लगे थे। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नया प्रयास जारी रहा है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के स्वरूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय कहने का यह है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रहे हैं। अतः मन को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है, श्रृंगार है, छंद श्रृंगार छंद है, अलंकार अनुप्रास, गुण जो है प्रसाद है, शब्द शक्ति अब्धा है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयी मानवता हो जाए। यहाँ पर कहते हैं श्रद्धा मन को मानवता की विजय का उपाय बताती है। कहती है श्रद्धा कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। विद्युत कणों से हुई है मतलब बिजली के कण से। किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक क्या कहते हैं, यहाँ देखिए विकल बिखरे हो निरुपाय। अगर जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर बिखरे हुए होंगे तब तक ये शक्तिशाली नहीं होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इसमें अपार शक्ति का स्रोत उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करके उसे बिखेरता रहेगा, अर्थात उसे जब तक संचित नहीं करेगा तब तक क्या कहते हैं उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी, अर्थात वह शक्तिहीन बना रहता है। और जब वह समन्वित कर लेता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। काव्यगत सौंदर्य है, रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद श्रृंगार छंद है, अलंकार दृष्टांत है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है।